आप देख रहे हैं बिहार की बात, सच दिखाने की जिद। बिहार विधानसभा के पहले चरण का मतदान हुआ शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न। मुजफ्फरपुर जिले के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। साथ ही साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मुजफ्फरपुर ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसकी सरकार बनने जा रही है सर? तेजस्वी की सरकार बनेगी। विकास चाहिए बिहार का, बदलाव चाहिए बिहार में। कैसी सरकार चाहिए? बदलाव की सरकार चाहिए। जो युवाओं का तो मेन मुद्दा तो रोजगार ही है अभी के युवाओं को, तो उस चीज को भी देखते हुए और महिलाओं को भी देखते हुए हर चीज के हिसाब से इम्प्रूवमेंट तो जरूरी है। एक बार तो मतलब बदलाव जरूरी होना चाहिए। आप देख रहे हैं न्यूज बिहार की बात। अभी अभी पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। लगभग 55% से ऊपर मुजफ्फरपुर विधानसभा में वोटिंग हुई है। कुछ लोग हमारे साथ हैं और जो वोटिंग करके आए हैं, किसकी बनेगी बिहार में सरकार, इन्होंने किस मुद्दे पर दिया है आज का वोट, आज का मतदान, ऐसे में हम जानें। कुछ लोग हैं सर, किस मुद्दे पर आपने वोट किया है? विकास के मुद्दे पर। और क्या क्या बिहार में जो बुनियादी चीज है उसके लिए आप क्या चाहेंगे, किसकी सरकार बने? हम तो चाहेंगे एनडीए की सरकार बने। जिस रफ्तार से विकास का गति पकड़े हुए है वो बरकरार रहना चाहिए ताकि और बिहार में विकास हो सके। बिहार में पलायन का भी मुद्दा बहुत ज्यादा जटिल मुद्दा है। युवाओं का ये रुझान है कि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, बिहार में कल कारखाने नहीं है, लोग यहाँ से माइग्रेट करके बाहर जा रहे हैं। इस पर क्या कहें? अब इस पर भी ध्यान सरकार की गई है। क्या कहेंगे सर, किस मुद्दे पर वोट किया है आपने? देखिए, इस समय जो चुनाव का माहौल है बहुत अच्छा और एनडीए की सरकार बनना ही तय है। और जो विकास हुआ है उसको लोग सारा दुनिया देख रहा है। बस यही कहेंगे कि पलायन का कोई खास मुद्दा है नहीं। तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि मोदी जी यहाँ वोट तो लेते हैं पर गुजरात में फैक्ट्रियां लगाते हैं। इस पर क्या बोले? देखिए, गुजरात में पहले से चला आ रहा है, बिहार उस समय वो लोग ध्यान दिए नहीं। चलिए, और भी लोग हैं। कैसा रहा सर आज का वोटिंग? बहुत शांतिपूर्ण माहौल में मुजफ्फरपुर, पूरे बिहार का चुनाव संपन्न हो रहा है। इसके लिए आपको भी और पूरे मुजफ्फरपुर प्रशासन को हम लोग धन्यवाद और जनता को देते हैं कि अच्छा माहौल में यह चुनाव संपन्न होने जा रहा है। हम लोग के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मतदाता बहुत जागरूक हैं और घर घर से निकल करके बिन बुलाए और मतदान तक पहुंच रहे हैं। कैसा रहा सर आज का, क्या मुद्दा? बहुत अच्छा रहा। और क्या विकास के नाम पर सभी लोग है सो वोट डाल रहे हैं। और क्या यहाँ पर है से कम 60% ना, कम से कम 60 पर लगभग 60% से वोट हो गया है। और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हम लोग एनडीए के पक्ष में ही है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तब भी वादे कर रहे हैं कि बिहार में परिवर्तन होना चाहिए, उसको किस रूप में देख रहा है? वो क्या परिवर्तन है? हमरे कहने का मतलब है कि पहले क्या? नौमा फेल आदमी क्या करेगा? हमेशा जीवन में वो फेल किया। क्रिकेट में गया तो पानी पहुंचाया, और ये इसमें आया तो यहाँ भी मतलब ये नौमा पास तक नहीं किया। जिसका बाप जो है मुख्यमंत्री हो, जिसकी माँ मुख्यमंत्री रही हो, और वो आदमी नौमा पास नहीं कर सका, उस आदमी से क्या अपेक्षा किया जा सकता है? चीफ मिनिस्टर रहे हैं और वो अपने राघोपुर को नहीं बदले, वो पूरे बिहार की बदलने की बात करते हैं। और बिहार की जनता जानती है कि मुजफ्फरपुर से लेकर के तमाम बिहार के चीनी मिल के बंद किसने कराया था। जो बंद कराता है वही आज कहता है कि विकास की बात। दूसरा, जमीन ले करके नौकरी देता है। तो बिहार के नौजवान जानता है कि अपने बल पर, अपने योग्यता पर नौकरी लेना है। ऐसे लोगों के हाथ में बिहार को नहीं देना है, तो नौकरी के बदले जमीन लेने की काम करेगा। इसलिए एनडीए की सरकार बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि नौकरी के, जमीन के बदले नौकरी देना। ऐसे में युवा भी हमारे साथ हैं। 65% बिहार की आबादी युवाओं पर टिकी है। क्या सोचते हैं युवा, आपसे जानना चाहेंगे। आप युवा हैं, क्या कैसी सरकार चाहते हैं? ऐसा बदलना चाहिए इस बार। क्या कैसा बदलाव देखना चाहते इस बार तेजस्वी सरकार बनना चाहिए। हैं? तेजस्वी क्यों बनना चाहिए? क्योंकि युवा है, बनना चाहिए। इस बार तेजस्वी सरकार बनना चाहिए। पहले चरण का मतदान अभी संपन्न हुआ है। हम अभी मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं।
यहाँ का मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान लोगों ने किया। ऐसे में हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ के शहर के लोग हैं, इनसे हम जानेंगे किस मुद्दे पर इन्होंने वोटिंग किया है। आइए इनसे जानते हैं किस मुद्दे पर आपने वोटिंग किया है। देखिए, हमारे बिहार क्या निचले तत्व के दलित पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने का जो पार्टी अग्रसर है वो इस पर सोच रहे हैं, है ना। पहला प्रथम स्थान उसको दिया जाएगा, जो आगे बढ़ चुका है उस पर नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग उसी पार्टी को देखते हैं जो नीचे गरीब तत्व सबको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उसके लिए सोचेंगे, उसके रोजगार के लिए, उसके हक के लिए, समाज में समानता के लिए वो लाएंगे बराबर। तब इस राज्य का गरीबी का उन्मूलन होगा और समानता आएगा समाज में। तो हम वैसे पार्टी को देंगे जो हमारे महागठबंधन है ना। ऐसे में नीतीश कुमार भी बहुत सारी योजना ला रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बहुत सारा योजना है, तो उससे आप असंतोष क्यों है आप में? ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा जो है सो गरीबों के लिए नहीं कर रही? देखिए, नीतीश बाबू भी अपने जगह पर सही है, विकास का काम किए हैं, लेकिन वो वोटिंग का स्थिति देखते हुए हमेशा वो जब चुनाव से वक्त आता है तब वो बहुत सारा योजना, बहुत सारा अपना छल बल शुरू कर देते हैं, है ना। अभी चुनाव से पहले जस्ट पहले 2 मिनट पहले उसको वोट का सर्वेक्षण कराने की क्या जरूरत थी? ये 5 साल था तो उस समय तक कहाँ थे, है ना, जिसके कारण बहुत सही जुनून मतदाता का कट गया, है ना। इन्होंने कहा कि 5 साल पहले कहाँ थे, जो वोटिंग के समय ही किसी को इनका इशारा इस ओर था कि महिलाओं को इन्होंने 10,000 रुपया अभी एनडीए की सरकार ने बिहार वासियों को दिया है, महिलाओं को दिया है। ऐसे में और भी लोग हैं क्या? किस हिसाब से आज का वोटिंग रहा, किस मुद्दे पर आपने वोटिंग किया? देखिए, मुद्दा यहाँ पूरे बिहार में अभी पूरे बिहार में लहर चल रहा है बदलाव का, और पूरे बिहार में इस बार तख्ता पलट होगा। और नया हम लोग युवा है, इसलिए युवा लोग का मन है कि इस बार पूरे बिहार में बदलाव हो, नई सरकार का गठन हो और नए ढंग से, नए तरीका से विकास हो लोगों का, और युवा लोग को हर घर रोजगार मिले, नौकरी मिले। इस मुद्दा पर इस बार मुजफ्फरपुर शहर में वोटिंग हुआ है। तो इन्होंने कहा कि बदलाव के लिए इस बार वोटिंग हुआ है। और भी युवा है हमारे साथ, जानेंगे किस मुद्दे पर आपने वोटिंग किया है। विकास के मुद्दे पे हम लोग ने किया है। हम लोग युवा अवस्था में अभी है, तो हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है एजुकेशन, स्वास्थ्य, 2 प्रायोरिटी है। सब लोग तो रोड नाला का बात तो करते ही हैं, मगर स्वास्थ्य और एजुकेशन का कोई बात नहीं कर रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ नया विकास हो, जिससे हमारे से स्वास्थ्य और शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि शिक्षा पे हमारा बिहार तो जानती है किस तरह का यहाँ होता है पढ़ाई। हर ग्रेजुएशन 5 साल पे हो रही है, 3 साल का कोर्स 5 साल पे हो जा रही है। तो ये सब बहुत बड़ी मुद्दा है। तो ये सब मुद्दा पे हम लोग चाहते कि विकास हो इस पे, और इससे आगे बढ़ाएंगे हम लोग, और इसी पे ही वोट आगे बढ़ा रहे हैं। किसकी सरकार चाहते हैं बिहार में आप? सरकार जो इस पे काम करे उसकी चाह रहे हैं हम लोग ऐसे तो, और चाह रहे जो इस पे ज़्यादा जोर दे वो आगे बढ़े। और भी लोग हैं, किसकी सरकार बने बिहार में? महागठबंधन की सरकार बन रही है। क्यों? बाहर से जो लोग आता है उसको बहुत बिहार आने में दिक्कत होता है, प्रॉब्लम है। महागठबंधन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो अस्थायी सरकार होगी, युवा को नौकरी, हर घर से एक आदमी को नौकरी देने का काम वादा यही रखे हैं। बार जो चुनाव हुआ है बहुत ही निडरता पूर्वक, शांतिपूर्ण, सद्भाव माहौल में हुआ है, और वास्तव में सरकार जो है वो बदलते रहनी चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रसिद्ध समाजवादी नेता बराबर कहते थे कि रोटी को अलटते पलटते रहना चाहिए, क्योंकि अगर रोटी आप नहीं पलटिएगा तो रोटी जल जाएगा, बाद में पता चलेगा कि आपका भूख जो है अधूरा रह गया, आप खाए नहीं। इसलिए इस बार लोगों ने, युवा ने, हर वर्ग ने यह मन बना लिया है कि सरकार को पलटना है, और सुशासन बाबू जो बराबर पलटी इधर उधर भरते हैं, इस बार की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार पलटू राम को ही पलट देना है रोटी की तरह, और पलट करके, और इस बार मौका देना चाहिए। किसकी सरकार बनेगी इस बार? सरकार जो हमारे बिहार के जो परिवर्तन करेंगे
जो प्रवासी मजदूर है, जो बाहर जाते हैं, जो यहाँ उद्योग लगावेंगे, उन्हीं को ऐसे हमने वोटिंग किया है और उन्हीं को समर्थन दिया, उन्हीं को हम सरकार बनाने का काम करेंगे सबसे पहला। दूसरा नंबर में शिक्षा जो मौजूद करेंगे, जो हम लोग के बाल बच्चे के आगे भविष्य की ओर आवे। तीसरा नंबर स्वास्थ्य वो होनी चाहिए, यही हमारी मुद्दा था, यही सोचकर हमने वोटिंग किया है और परिवर्तन का लहर बहाया। बिहार में किसकी बनेगी सरकार, लोगों ने, जनता ने किस मुद्दे पर दिया है अपना मत, हम जानेंगे। यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं जो कि अभी अभी मतदान करके आए हैं। किसकी बनने जा रही है सरकार? इस बार बड़ा ही शांतिपूर्ण ढंग से प्रथम चरण का मतदान उत्तर बिहार के सारे जिलों में संपन्न हुआ है और इस बार का जो मतदाता का रुझान है वो रुझान बदलाव का संकेत दे रहा है। ये रुझान एक नया बिहार बनाने की जो कुंठा है, जो बरसों की दबी हुई अभिलाषा है, उसको ऊपर ला रहा है और हमें लगता है रोजगार के मुद्दे पे ये बदलाव का संकेत हमें बूथ पे दिखने को मिला है। इन्होंने बड़ी बात कही कि रोजगार के मुद्दे पर इन्होंने वोट किया है। अब और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या, किस मुद्दे पर आपने वोट किया है? रोजगार के मुद्दे पर हमने वोट किया है और बहुत शांतिपूर्ण वोट हुआ है। ऐसा ही वोट होना चाहिए और परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। और भी लोग हैं, कैसा देख रहे हैं इस बार चुनाव, किस माहौल में हुआ? परिवर्तन का लहर है। परिवर्तन के बिहार में हम सभी जनता हैं और रोजी रोजगार के मुद्दे पर इस बार हम लोग वोट किए हैं। तो उन्होंने कहा कि रोजी और रोजगार के मुद्दे पर इन्होंने वोट किया है। ऐसे और भी लोग हैं। बदलाव की लहर पूरे बिहार में है, खासकर मुजफ्फरपुर में बहुत शांतिप्रिय ढंग से जो है मतदान हुआ। हम लोग भी जो है सहारा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और एजेंडा में सहारा की मुद्दा जो महागठबंधन की सरकार जो है, एजेंडा में जो है ये शामिल किया गया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो SIT का गठन किया जाएगा और बिहार से जो भी लोग प्रभावित है सहारा से, उन लोगों को भुगतान कराने की गारंटी जो है महागठबंधन की ओर से हम लोग को सिक्योरिटी मिली है। इसलिए हम लोग बढ़ चढ़ के जो है मतदान का जो है हिस्सा बने हैं, ठीक है। और आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, इन्होंने कहा कि सहारा इंडिया का जो मुद्दा है, लोग सहारा इंडिया के एम्प्लॉय हैं। इन्होंने कहा कि सहारा इंडिया से लाखों लोग बेरोजगार हो गए और इस सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने अपने एजेंडे में सहारा इंडिया के जितने भी कर्मी हैं या जिनका पैसा सहारा में फंसा है उनकी बात कही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसकी बनेगी सरकार। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ बिहार की बात के लिए। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मैं उत्तम कुमार।